नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्रावण मास महात्म के 16वें अध्याय में। और 16वें अध्याय में शीतला सप्तशती व्रत का वर्णन किया गया है और ईश्वर सनत कुमार से शीतला सप्तशती व्रत के बारे में बताए हैं। तो आइए कथा स्टार्ट करें। इससे पहले कथा अगर आपके सामने आया है तो आप इसे ज़रूर सुने और पूरा सुने। आधे में कभी भी कथा को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कथा को आधा नहीं छोड़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये कथा पहुंच सके और वो भी पुण्य के भागीदार बने और आप भी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तशती व्रत कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालक से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित 1 पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककरी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिससे पहले इस व्रत को किया और उससे जो फल प्राप्त हुआ आप वो सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थर से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक भी बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसे स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं, यह धर्म का कार्य है। इसमें आपको ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर हैं। आपको मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र का पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर
से उसके पिता का बुलावा आ गया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा, यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पे खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के वरदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय बावली अमृतुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे सास ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवता का विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों का वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का अन्न भोजन किया। उसी स्थान पर सुशीला का एक ग्राम 1 योजन की दूरी पे स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे, हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसने अपनी गोद में बिठाकर उसके माथा पे माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं कहा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषण से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाच ने इसे पकड़ लिया तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे, सुशीला आई। यह सुनकर पिता व पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए। वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्र के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को आकर देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही आनंदित भी हुए। वे कहने लगी, हे शुभ स्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म अथवा व्रत किया है। हे भामिने, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, और वह बावली भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस 3 पुत्र को साथ लेकर आई हो। हे शुभ्र, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसके मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तशती को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधि, ओदन, शीतल ककड़ी का फल, शीतल और बावली का जल भी होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी का
यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिलेंगे अब दूसरे कथा में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।